हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजे सर क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है साइंस के लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने इसमें ऐड किए हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये जो क्लास है दोस्तों साइंस की, इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एफसी वॉचमैन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है किसी भी, और इसके अलावा आपका एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, ठीक है ना। ये सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों क्लास। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का पूरा निचोड़ दोस्तों मैं इसमें क्लास में डाला है दोस्तों, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड हमारे, ठीक है ना, और जो हमारे एग्जाम्स में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं साइंस में वो, और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास आ गया, सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, वो है अरस्तू, ठीक है दोस्तों। इसे एरिस्टोटल भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो जीव विज्ञान शब्द है दोस्तों, ठीक है ना, जीव विज्ञान शब्द है दोस्तों जो, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था आपका लैमार्क ने दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये चिकित्सा शास्त्र का जनक है मेडिकल का, तो वो कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को दोस्तों, ठीक है ना। हिप्पोक्रेट्स जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जो छात्र होते हैं, उन्हें किसकी जो है शपथ दिलाई जाती है दोस्तों, किसकी कसम खिलाई जाती है दोस्तों, शपथ, तो वो होता है दोस्तों हिप्पोक्रेट्स की दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका वनस्पति विज्ञान का जनक, ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है दोस्तों। तो वो कहा जाता है दोस्तों थियोफ्रास्टस को दोस्तों, ठीक है ना। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। और वनस्पति विज्ञान में दोस्तों सभी प्रकार के जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनका जो रिसर्च वगैरह किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आ गया दोस्तों आपका केमिस्ट्री। तो दोस्तों केमिस्ट्री के जो रसायन विज्ञान के जनक है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आपके लेवोजियर दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रहों की गति का नियम था दोस्तों, ये दिया था आपका केपलर ने दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जो जड़त्व का नियम था दोस्तों, इसकी जो खोज थी वो की थी गैलीलियो ने दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन। तो देखिए दोस्तों, जो अपना हमारी ग्रेविटीज है दोस्तों, ठीक है ना, हमारी धरती जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है दोस्तों, ठीक है ना, अट्रैक्ट करती है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो ग्रेविटी है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का पता जो सबसे पहले किसने लगाया था, न्यूटन ने दोस्तों, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नाइन्थ क्वेश्चन, अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो अनुवंशिकी के जनक हैं वो है ग्रेगरी जॉन मेंडल दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें क्या है दोस्तों, टेंथ क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था। तो देखिए दोस्तों, जो मेंडल था इसने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किया था दोस्तों। तो 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11th है। इसमें क्या कहा गया है कि आधुनिक की वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। आधुनिक की वर्गीकरण का दोस्तों जो पिता कहा जाता है, कार्लस लिनियस को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और आधुनिक की वर्गीकरण में क्या था दोस्तों, दोस्तों जो जीव जंतु थे, ठीक है ना, और हमारे जो प्लांट्स वगैरह थे, उनको अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों डिवाइड कर दिया था दोस्तों, ठीक है ना। और ये सबसे पहले किसने किया था, कार्लस लिनियस किया था। उन्हें आधुनिक की वर्गीकरण या मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों स्टडी ऑफ सेल। जो सेल की स्टडी होती है दोस्तों, जो हमारे शरीर की कोशिका होती है उसकी जो स्टडी होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी कोशिका या सेल है दोस्तों, इसकी जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम जो जीन शब्द था इसका जो प्रयोग किया था वो किया था जोहानसन ने दोस्तों, ठीक है ना। ओके, और जीन जो होता है दोस्तों, जो डीएनए का ही एक हिस्सा होता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपका जीन अवशिष्ट होते हैं दोस्तों, इसको सही कर लीजिए दोस्तों, जीन जीन अवशिष्ट होते हैं दोस्तों, तो गुणसूत्रों में दोस्तों, ठीक है ना। जो जीन जो हमारे होते हैं दोस्तों, वो कहाँ में होते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों अपना
खून का रंग लाल किस कारण होता है दोस्तों, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो खून का रंग दोस्तों लाल होता है, ये होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व। तो देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो है लोहा दोस्तों, ठीक है ना, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका किस कारण खून का धक्का नहीं जमता दोस्तों, ठीक है ना, किस कारण खून का धक्का नहीं जमता, तो दोस्तों विटामिन के कारण खून का धक्का नहीं जमता दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों, जो हमारे शरीर में खून है दोस्तों, जैसे अभी मान लीजिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो हमारे शरीर में खून जम सकता है दोस्तों, ठीक है ना, खून गाढ़ा हो सकता है, खून जम सकता है दोस्तों, लेकिन हमारे शरीर में खून को गाढ़ा होने से और खून को जमने से रोकने का काम कौन करता है, विटामिन के दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपका 19वां क्वेश्चन, खून के तरल भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, जो खून का जो तरल भाग है दोस्तों, उसको कहा जाता है आपका प्लाज्मा दोस्तों, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट 20वां आ गया दोस्तों आपका, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो देखिए दोस्तों, जो रक्त का टोटल 60% भाग है दोस्तों, ये होता है आपका प्लाज्मा दोस्तों, ठीक है ना। रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी पीछे बताया था, रक्त में जो हमारी धातु पाई जाती है वह है दोस्तों लोहा। हमारे ब्लड में लोहे की मात्रा जो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसे ब्लड बैंक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्लीहा है दोस्तों, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे शरीर का जो प्लीहा है उसे ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये भी प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान, जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल है दोस्तों, उनका कब्रिस्तान भी प्लीहा को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और जो हमारे ब्लड बैंक है दोस्तों, उसे वो भी प्लीहा को कहा जाता है दोस्तों, ये बिल्कुल आपने याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका, ब्लड बैंक में रक्त को किस डिग्री पर सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, ब्लड बैंक में रक्त को किस डिग्री पर सुरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जब हम कोई ब्लड डोनेट करते हैं दोस्तों, है ना, ब्लड बैंक में डोनेट करते हैं ब्लड, तो उसको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर इस टेम्पर पे ना रखा जाए दोस्तों, तो जो ब्लड है वो ख़राब हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। उसको सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इतने डिग्री पे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लड के कितने ग्रुप होते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, आपने सुना होगा कि जैसे सभी का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ए, किसी का बी, ए बी, है ना। तो दोस्तों ऐसे कितने ब्लड ग्रुप हैं हमारे शरीर में ब्लड के, तो दोस्तों 4 हैं टोटल दोस्तों, ठीक है ना। हमारे शरीर, जो मनुष्य है उसके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों। अब कौन कौन सा, ए बी और ओ दोस्तों, ठीक है ना, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं दोस्तों, ये सबसे पहले किसने पता लगाया था कि हमारे शरीर में 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे पहले खोज की थी लैंड स्टीनर ने दोस्तों, ठीक है ना। लैंड स्टीनर ने हमें सबसे पहले बताया था कि मानव शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह है। देखिए दोस्तों, जो सर्वदाता रक्त समूह है दोस्तों, वो है ओ, ठीक है ना दोस्तों। जो ओ ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ये किसी को भी अपना जो है ब्लड दे सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ओ जो है ब्लड ग्रुप, ये किसी को भी अपना खून दे सकता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह। तो देखिए दोस्तों, जैसे ओ है दोस्तों, ठीक है ना, ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी खून दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये किसी का खून ले नहीं सकता दोस्तों, ठीक है ना। ओ पॉजिटिव वो सिर्फ खून सबको दे सकता है, लेकिन खून जो ले सकता है सिर्फ ओ वाले का ही खून ले सकता है दोस्तों ओ। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, सर्वग्राही जो सबका खून ले सकता है दोस्तों, ए बी। देखिए ए बी पॉजिटिव को सभी खून दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ए वाला, ए ग्रुप वाला भी इसको खून दे सकता है, बी ग्रुप वाला भी इसको खून दे सकता है दोस्तों, ठीक है ना, और ओ ग्रुप वाला भी खून दे सकता है दोस्तों, ठीक है ना। सभी इसको खून दे सकते हैं दोस्तों। ए बी वाला भी इसको दे सकता है खून, ठीक है ना, सेम सेम। और ओ वाले को सिर्फ दोस्तों ओ ही खून दे सकता है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका, रक्त को शुद्ध करता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी किडनी है दोस्तों, जिन्हें हम गुर्दे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना, किडनी का काम होता है हमारे शरीर में खून को फिल्टर करने का दोस्तों, ठीक है ना, शुद्ध करने का खून को कार्य करता है किडनी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने की, फिल्टर करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम डायलिसिस दोस्तों, ठीक है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, ठीक है, जो मानव मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों, ये किडनी में होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, किडनी का भार कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर की किडनी है दोस्तों, इसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती है।
तो देखिए दोस्तों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने पिछले मतलब 2-3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है दोस्तों साइंस में, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपने याद रखना है कि मानव शरीर में जो गुर्दे में जो दोस्तों पथरी बनती है ना दोस्तों, वो किस चीज़ की बनती है दोस्तों, तो वो बनती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की दोस्तों, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो पथरी दोस्तों बनती है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान दोस्तों क्या है, ठीक है। रक्त का पीएच मान जो होता है दोस्तों, वो होता है 7.4 दोस्तों, ठीक है ना। पीएच मान दोस्तों, जो तो दोस्तों 7 से नीचे वाले होते हैं दोस्तों, 7 से नीचे वाले होते हैं, ठीक है ना, कम वाले, वो किस प्रकार के होते हैं, वो अम्लीय होते हैं, अम्लीय यानी कि एसिड टाइप के होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और जो 7 से प्लस वाले होते हैं दोस्तों, वो क्षारीय होते हैं दोस्तों, जो कि पानी में घुलनशील होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो रक्त का जो पीएच मान है दोस्तों, अपने याद रखना है 7.4 है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है क्या दोस्तों, रक्त दाब मापने वाला यंत्र। तो देखिए दोस्तों, जो हम अपना बीपी चेक करवाने जाते हैं दोस्तों, जब आपका बीपी कम ज़्यादा होता है, तो आप जिस यंत्र से दोस्तों चेक करवाते हो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सिफग्नो मैनोमीटर दोस्तों, ठीक है ना। इससे हमारा जो बीपी है, हमारा ब्लड प्रेशर, रक्तदाब चेक किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका, शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, शरीर में हृदय की ओर दोस्तों, ठीक है ना, बाकी अंगों से हृदय की ओर जो खून लेके जाती है रक्तवाहिनी, उसको शिरा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हृदय से शरीर की ओर तक, अब देख दोस्तों, दिल से, हृदय से दिल से, हमारे दिल से दूसरे अंगों तक जब खून जाता है, तो ये काम कौन करता है, धमनी करती है दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरे अंगों से शरीर, दूसरे अंगों से जब दिल तक, दिल के पास खून आता है, तो वो काम कौन करती है दोस्तों, शिरा दोस्तों, ठीक है ना। एक बात और दोस्तों, जो गंदा खून होता है दोस्तों, जो साफ करने वाला होता है दोस्तों, वो शिरा लेके आती है दूसरे अंगों से दिल तक दोस्तों, ठीक है ना। फिर जो दिल में साफ खून होता है दोस्तों, वो धमनियाँ दूसरे अंगों तक लेके जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट 38वां दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी हार्ट बीट है दोस्तों, धड़कन होती है हमारे दिल की, इसको कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, तो ये होता है पेसमेकर दोस्तों, ठीक है ना। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी में हमें पता है कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हर एक हमारा जो शरीर का अंग है दोस्तों, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और पूरे बॉडी में दोस्तों जो ऑक्सीजन लेके जाने का काम करता है, वो दोस्तों हमारा करता है रक्त, जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। नेक्स्ट, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा लीवर है दोस्तों, यकृत है, इसमें भविष्य के लिए दोस्तों जो विटामिन ए है दोस्तों, ये स्टोर होकर रहता है दोस्तों, ठीक है ना। विटामिन ए स्टोर रहता है दोस्तों हमारे लीवर में दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोफोबिया है दोस्तों, ये कुत्ते के काटने से होता है ये रोग, ठीक है ना दोस्तों। कुत्ते के काटने से ये वाला रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोफोबिया रोग है, ये विषाणु के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है ना। जब कुत्ता काटता है दोस्तों, तो कुत्ते के लार्वा के साथ जो ये विषाणु है दोस्तों, हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, विषाणु की खोज किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, जो वायरस है, ठीक है ना, विषाणु है दोस्तों, इसकी जो खोज की थी, वो की थी इवान विस्की ने दोस्तों, ठीक है ना। इवान वस्की ने दोस्तों विषाणु की खोज की थी दोस्तों, जो वायरस था इसकी खोज की थी दोस्तों, ठीक है ना। ये भी आपने याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है। तो देखिए दोस्तों, जो जंतुओं में दोस्तों जो फूट एंड माउथ वाला रोग होता है दोस्तों, ये किसकी कमी के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। विषाणु के हमले के कारण दोस्तों जंतु में फूट एंड माउथ रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया दोस्तों, कवकों का अध्ययन है। तो देखिए दोस्तों, हमारे कवक हैं दोस्तों, ठीक है ना, इसका जो अध्ययन होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, माइकोलॉजी दोस्तों, ठीक है ना। माइकोलॉजी बोला जाता है कवकों के अध्ययन को दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों, ये कवक क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जिन दोस्तों को नहीं पता है कि ये कवक क्या होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, मतलब हमारे गांव में भी ऐसा होता है, या शहर में भी कभी देखा हो, तो एक छोटा सा पौधा होता है दोस्तों, जिसे हम सांप की छतरी बोलते थे पहले, इस प्रकार का होता है दोस्तों, जिससे कवक का एक पौधा होता है दोस्तों, इस प्रकार का, है ना, सांप की छतरी बोलते थे दोस्तों, ठीक है ना, वो चीज़ होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, जो जीवाणु की खोज की थी दोस्तों, वो की थी ल्यू बेन हॉक ने दोस्तों, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो विषाणु था दोस्तों, विषाणु, ठीक है ना दोस्तों, जो विषाणु था, ठीक है ना, वायरस था दोस्तों, उसकी खोज किसने की थी दोस्तों, उसकी खोज की थी इवान विस्की ने दोस्तों, ठीक है ना। अब जो जीवाणु है दोस्तों, तो जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यू बेन हॉक ने दोस्तों, ठीक है ना। ये आपने याद रखना दोस्तों, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट दोस्तों, ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है दोस्तों, ठीक है ना।
अगर हम ताप बढ़ा दें दोस्तों, ठीक है ना, किसी वस्तु का, तो उस ध्वनि की दोस्तों जो चाल होती है दोस्तों, उसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 48वां, वायु क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों जो वायु है, हमारी हवा है दोस्तों, ये गैसों का एक मिश्रण है दोस्तों, ठीक है ना, गैसों का मिश्रण है वायु। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग होता है, ये भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों हवा में जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि की जो चाल होती है दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इग्नोर नहीं करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है दोस्तों, तो दोस्तों डेसिबल, दोस्तों ध्वनि की इकाई है, उसको डेसिबल में मापा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये मापने की इकाई है ध्वनि की तीव्रता को, तो डेसिबल में मापा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो देखिए दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है, ये दूरी का मात्रा है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा भी पूछा जाने लग गया दोस्तों क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों, ये बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी ये हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, ये इसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष के, ठीक है ना दोस्तों। ओके, इतने मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर दोस्तों, ठीक है ना, ये अपने याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी पारसेक दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, देखिए क्लास लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप मान लीजिए आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, आपको कोई काम पड़ गए बीच में, तो वह क्लास को पॉज करके आप दोबारा से वहीं से स्टार्ट करके देखिए दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। आप इसको क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आप पूरी क्लास को देखना, ठीक है दोस्तों। क्लास थोड़ी लंबी बेहद हो जाएगी, थोड़ी आप आधा आधा करके इसको देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्लास को छोड़ना मत, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं दोस्तों, ठीक है ना। सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब आगे को 2 क्वेश्चन इससे पक्का बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जड़ों का रूपांतरण है। तो देखिए दोस्तों जो आपका मूली और गाजर है दोस्तों, ये जड़ों का रूपांतरण भाग है दोस्तों, जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपको पूछा जा सकता है कि जो ये मूली और गाजर है, इनका हम कौन सा हिस्सा खाते हैं दोस्तों, जड़ वाला हिस्सा जो हम खाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और तनों का रूपांतरण भाग कौन सा दोस्तों, ठीक है ना, तनों का रूपांतरण है आलू और प्याज दोस्तों, ठीक है ना। आलू और प्याज है जो तनों में काउंट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कि जो प्याज और आलू है, ये किस चीज़ में काउंट होते हैं, जड़ में होते हैं, तने में होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तने में काउंट होते हैं दोस्तों, इसका तने वाला हिस्सा जो हम खाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि होती है दोस्तों, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। हमारे हेड में दोस्तों ये होती है, ब्रेन में, मस्तिष्क में, पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आ गया आपका, सबसे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, हाँ वही दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी आपकी, पीयूष या मास्टर ग्रंथि दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोटीन का पाचन होता है। तो देखिए दोस्तों जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है दोस्तों, जो प्रोटीन हम खाते हैं दोस्तों, उसका हमारे फूड से जो प्रोटीन हमें मिलता है, उसका जो पाचन होता है दोस्तों, वो छोटी आंत में होता है दोस्तों। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है दोस्तों, ठीक है। मनुष्य का पाचन आरंभ होता है। तो देखिए दोस्तों मनुष्य का पाचन आरंभ होता है दोस्तों, ये होता है मुख से। ये हमारे जो मुख से दोस्तों, जो है हमारे मुख में दोस्तों, जो मुंह में हमारे जो सलेवा होता है दोस्तों, उसमें टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, यहाँ से हमारा खाने को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है दोस्तों सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम दोस्तों, ठीक है ना। देखिए दोस्तों लार में एंजाइम मैंने अभी आपको बताया कौन सा पाया जाता है, टाइलिन दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, टिबिया नाम का हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टिबिया नाम का जो हड्डी है दोस्तों, ये टांग में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो देखिए दोस्तों ये शायद आपने पहले नहीं सुना, तो हमारे शरीर में जो उंगलियां होती हैं दोस्तों, ठीक है ना, उंगलियों में सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। मानव शरीर में उंगलियों में सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए 63वां अपना, भोजन पचाने में सहायक होते हैं। तो देखिए दोस्तों भोजन पचाने में जो एंजाइम होते हैं दोस्तों, ये बहुत सहायक होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। भोजन पचाने में हमारे एंजाइम बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया दोस्तों आपका, नेक्स्ट आ जाएगा
पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, पाचन क्रिया में दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, ये अपना अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। प्रोटीन जो होते हैं हमारे अमीनो अम्ल में दोस्तों ट्रांसफर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, इसमें जो अमीनो अम्ल है दोस्तों, इनकी जो संख्या होती है टोटल दोस्तों 20 होती है दोस्तों, ठीक है ना। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, शरीर में सेलों का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में हर रोज लाखों की गिनती में, करोड़ों की गिनती में नए सेलों का निर्माण होता है, और पुराने सेलों का दोस्तों जो होता है जो नष्ट हो जाते हैं पुराने सेल दोस्तों, ठीक है ना। और इनका जो निर्माण होता है दोस्तों हमारे शरीर में सेलों का, ये प्रोटीन के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो देखिए दोस्तों, जो हड्डियां और दांत जो हमारे शरीर का मजबूत पार्ट होती हैं दोस्तों, इनके निर्माण के लिए दोस्तों क्या आवश्यक होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस दोस्तों। पता होना चाहिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों आपका, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 1984 के आसपास, ठीक है ना, 1984 में लगभग भोपाल में क्या हुआ था, एक मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस दोस्तों लीक हो गई थी दोस्तों, ठीक है ना। और इस गैस की वजह से लाखों लोगों की दोस्तों जान चली गई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे एड्रिनल जो है दोस्तों हार्मोन, ये जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट 17 दोस्तों, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग। तो देखिए दोस्तों, जो पौधे हमारे होते हैं तो दोस्तों ये किस द्वारा सांस लेते हैं दोस्तों, ठीक है, माफ कीजिएगा। पौधे दोस्तों जो है पत्तियों के थ्रू दोस्तों सांस लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पत्तियों के सहारे वो दोस्तों सांस लेते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया है कि जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब अपना भोजन तैयार करते हैं दोस्तों, तो पत्तियों के द्वारा, ठीक है दोस्तों, सांस लेते हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो क्लोरोप्लास्ट के कारण दोस्तों पत्तियों का रंग हरा होता है दोस्तों, ठीक है ना। याद रखना है, पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के कारण दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट देखिए, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है दोस्तों। तो जो पत्तियों का रंग पीला होता है दोस्तों, वो होता है आपका कैरोटीन के निर्माण के कारण दोस्तों, ठीक है ना। ये भी आपको अच्छी तरह से समझाएगा। नेक्स्ट आएगा दोस्तों, दलहन की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु। तो देखिए दोस्तों, दलहन होती है, हमारी दालें होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। इनके जो दालें पैदा करते हैं हम दोस्तों, इनकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है ना, उनके पौधों की जड़ें होती हैं, उनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है दोस्तों, तो वो होता है राइजोबियम दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 74 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन कौन करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, पौधों में जल को और खनिज लवणों को दोस्तों दूसरे हिस्सों में लेके जाने का काम दोस्तों क्या करता है, जाइलम करता है दोस्तों, ठीक है ना। आपने याद रखना है कि जल को दूसरे हिस्सों तक कौन लेके जाता है पौधे के, जाइलम दोस्तों, ठीक है ना। जैसे याद रखेंगे आप, ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 75 क्वेश्चन है अपना, कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब पौधे में भोजन तैयार हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना, तो उस भोजन को पौधों के दूसरे भागों तक कौन पहुंचाता है दोस्तों, तो वो पहुंचाता है दोस्तों फ्लोएम दोस्तों, ठीक है ना, फ्लोएम। और ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जो आपका पिछली बार जो एग्जाम हुआ था आरआरबी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, फ्लोएम द्वारा, ठीक है दोस्तों। याद रखना है, पानी को दूसरे पौधों के भागों तक कौन लेके जाता है दोस्तों, जाइलम। और जो खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, खाना तैयार होता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उसको दूसरे भागों तक कौन लेके जाता है दोस्तों, फ्लोएम दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों आपका, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को दोस्तों, ठीक है ना। ये कोशिका का दोस्तों एक भाग है दोस्तों, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो देखिए, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये भी कोशिका का एक दोस्तों भाग है दोस्तों, ठीक है ना। इन दो चीज़ों को याद रखना है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है दोस्तों, ये कहा जाता है राइबोसोम को दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया दोस्तों का, डीएनए की खोज किसने की थी।
वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए की खोज दोस्तों की थी आपकी वाटसन एवं क्रिक ने दोस्तों, ठीक है ना। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी, याद रखना है आपने। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों आपका, तो देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट है, बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों, वो होता है आपका पिता के गुणसूत्र के द्वारा दोस्तों, ठीक है ना। पिता के गुणों से दोस्तों, जो पिता के गुण बच्चे में जाते हैं उससे ये निर्भर होता है कि बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है ना, जेंडर पिता के गुणसूत्र से तय होता है बच्चे का जेंडर, कि वो मेल है या फीमेल है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, मधुमेह रोग किस कारण होता है दोस्तों। जो आपका मधुमेह रोग होगा दोस्तों, आपका शुगर होता है दोस्तों हमारे शरीर में, शुगर जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है दोस्तों, तो ये किस कारण होता है दोस्तों, ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण दोस्तों, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी के कारण होता है दोस्तों। इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो हमारा मतलब मिठास वगैरह होती है ना, शुगर वगैरह, इसको कंट्रोल करता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन इसकी कमी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो मिठास है, जो शुगर है दोस्तों, बढ़नी शुरू हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों आपका पेप्सिन, पेप्सिन किसका एक उदाहरण है दोस्तों। तो जो पेप्सिन है दोस्तों, ये एंजाइम का एक उदाहरण है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना है आपने। नेक्स्ट आ गया दोस्तों, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता। तो देखिए दोस्तों, जो विटामिन सी है दोस्तों, ये दूध में नहीं पाया जाता दोस्तों, ठीक है ना। दूध में ये विटामिन दोस्तों नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता दोस्तों, क्योंकि जो विटामिन सी है ना दोस्तों, ठीक है ना, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है दोस्तों। जैसे आपका नींबू हो गया दोस्तों, नींबू में विटामिन सी होता है दोस्तों, आंवले में विटामिन सी होता है, संतरे में विटामिन सी होता है, मौसमी में विटामिन सी होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो खट्टे पदार्थ होते हैं दोस्तों, एसिड वाले पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनमें विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता दोस्तों। आपको आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लग गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका मलेरिया रोग, ठीक है ना। मलेरिया रोग किस परजीवी द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों, जो मलेरिया रोग है दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जो मलेरिया रोग है दोस्तों, ठीक है ना, मलेरिया रोग का जो वाहक होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसका जो वाहक होता है दोस्तों, मादा एनोफैलीज मच्छर होता है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो प्लाज्मोडियम नाम का जो विषाणु होता है दोस्तों, उसको लेके जाता है, ये मानव शरीर में एंटर कर देता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी दोस्तों, ठीक है ना। जो मानव मूत्र में दोस्तों जो उत्सर्जित होता है विटामिन, वो कौन सा होता है दोस्तों, विटामिन सी होता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका मूत्र का पीएच मान कितना है दोस्तों। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है दोस्तों, वो होता है आपका 6, ठीक है, याद रखना है आपको दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपका, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा मूत्र होता है उसका जो रंग पीला होता है दोस्तों, ठीक है ना, हल्का पीला, ये इसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है यूरोक्रोम के कारण दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा, मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। तो देखिए, जो मेंढक का हृदय होता है दोस्तों, जो उसका दिल होता है, उसके 3 भाग होते हैं दोस्तों, ठीक है, 3 चैम्बर होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है दोस्तों, अगर फारेनहाइट की बात करें तो फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा 310 केल्विन दोस्तों, ठीक है ना। ओके, इसमें दोस्तों ये मानव शरीर का सामान्य ताप होता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे हृदय में टोटल कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों, तो 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों। हमारे हृदय में 4 पार्ट होते हैं हमारे दिल के दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया, मानव शरीर में जल की मात्रा के भार का कितना प्रतिशत होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है, हमारी बॉडी के टोटल भार का कितना हिस्सा होती है, तो दोस्तों 10% होता है दोस्तों पानी, हमारी बॉडी के वजन का। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों आपका, मनुष्य ने, ठीक है, मनुष्य में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये गलत टैप हो गया कुछ, जहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य में क्रोमोसोम अथवा, यहाँ पे होगा अथवा, क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो हमारे शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों आपका, जीवन की, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हो गया आपका, जीवन की सबसे छोटी अवरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है दोस्तों। तो कोशिका। तो कोशिका को जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी जीवित कोशिका हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी माइकोप्लाज्म दोस्तों, ठीक है ना। माइकोप्लाज्म हमारे हमारी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है दोस्तों, ठीक है ना। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है।
तो देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो है जाएगी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा अमरूद, अंगूर, टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम अमरूद, अंगूर और टमाटर का कौन सा हिस्सा खा सकते हैं दोस्तों, तो होता है फल वित्ती दोस्तों। फल वित्ती है दोस्तों, हम खाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग। आम, पपीता तथा बेर का जो खाने योग्य भाग होता है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मध्य फल भित्ति दोस्तों, ठीक है ना। मध्य फल भित्ति खाते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों, इसमें बीच में एक गुठली आ जाती है दोस्तों, ठीक है ना, वो हिस्सा हम छोड़ देते हैं, बाहर का छिलका भी हम छोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है दोस्तों, वो खाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया दोस्तों फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूल गोभी का दोस्तों खाने योग्य भाग होता है दोस्तों पुष्पक्रम है दोस्तों, ठीक है ना। उसका जो फूल होता है, पुष्प होता है, वो दोस्तों हम खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 99, हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है। तो हल्दी में दोस्तों जो आपका पीला रंग होता है, ये हो जाएगा आपका करक्यूमिन के कारण दोस्तों। करक्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जिसके कारण हल्दी का रंग दोस्तों पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है दोस्तों, ये लाइकोपीन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये भी आपने याद रखना है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया दूध में पाई जाने वाली शर्करा, ठीक है दोस्तों। दूध में जो शर्करा होती है, जो आपका मतलब शुगर, चीनी होती है दोस्तों, शर्करा को सिंपल भाषा में बोल दूंगा मैं चीनी। तो दूध में जो शुगर, जो मिठास शर्करा होती है दोस्तों, ठीक है ना, ये किस कारण होती है, लैक्टोज के कारण। लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों कपड़ा सुखाने वाली तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है दोस्तों, ठीक है ना। कपड़ा सुखाने वाली तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है दोस्तों, ये किस क्रिया पे काम करती है दोस्तों, ठीक है ना, किस पर, ठीक है ना, किस सिद्धांत पर। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपका केंद्रीय बल के सिद्धांत पर दोस्तों। ये भी काफी बार एग्जाम से में पूछा जा रहा है, एसएससी में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। आपके एफसी वॉचमैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये काम करती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों आपका एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों, जो एक अश्व शक्ति होती है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 746 वाट के बराबर दोस्तों, ठीक है ना। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जल का जो घनत्व है, ये सबसे ज्यादा, ठीक है, अधिकतम, और आयतन इसका सबसे कम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट है दोस्तों मूल रंग किन्हें कहा जाता है दोस्तों। जो मूल रंग है दोस्तों, जो शुरुआत के कलर है दोस्तों, ये किन्हें कहा जाता है, नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरे ने मूल रंग कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा इंद्रधनुष बनता है बारिश के मौसमों में, इसमें टोटल 7 रंग होते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष के जो बीच का रंग होता है वो हरा होता है दोस्तों, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का रंग जो निश्चित होता है, ये होता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा, ठीक है, याद रखना है आपने। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, जो पराबैंगनी किरणें हैं दोस्तों, जो कि हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है दोस्तों, ठीक है ना। पराबैंगनी किरणें जिनसे मतलब पराबैंगनी किरणें जिनसे दोस्तों हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है दोस्तों। पराबैंगनी किरणें जिन्हें बचाने के लिए हमारी ओजोन परत काम करती है दोस्तों, ठीक है ना। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत पृथ्वी पर एंटर नहीं होने देती दोस्तों, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी, पराबैंगनी किरणों की रिटर ने दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रकाश की चाल होती है सर्वाधिक, ये होती है दोस्तों आपकी निर्वात में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको जो आकाश का रंग है दोस्तों काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो देखिए, जो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकरण के कारण दोस्तों, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं दोस्तों। तो देखिए, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा दोस्तों कि जो तारे टिमटिमाते होते हैं दोस्तों, तो ये किसके कारण होते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपका रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी आँख की रेटिना होती है दोस्तों, इस पे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, किसी चीज को देखते हैं, वह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों
विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। देखिए दोस्तों, हमारे घर में जो हम फ्यूज लगाते हैं दूसरी चीज़ों से, मतलब जैसे कि बिजली कम ज़्यादा आ जाती है, ठीक है दोस्तों, उससे हमारे घर के सामान को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल सामान को बचाने के लिए है ना दोस्तों, तो क्या विद्युत का फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और ये फ्यूज किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, तांबा, टीन और शीशा, ये तीनों के मिश्रण से हमारा फ्यूज बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे घर में जो बल्ब होता है बिजली का, इसके अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपका, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, ये टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना अपने, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों आपका, तेल दीप की बत्ती, ठीक है दोस्तों, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, ठीक है दोस्तों। जब हम कोई दीपक वगैरह जलाते हैं दोस्तों, है ना, तो तेल अपने आप बत्ती के ऊपर उठता जाता है दोस्तों। तो ये किस क्रिया के कारण होता है दोस्तों, ये होता है आपका कोशिकतव क्रिया के कारण दोस्तों, ये भी आपने याद रखना, कोशिकतव क्रिया के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों आपका, हीरे का चमकना तथा मृग मृच्छिकाओं बनने का कारण है। तो देखिए दोस्तों, जो हीरा है दोस्तों, हीरे के चमकने तथा मृग मृच्छिकाओं के बनने का कारण दोस्तों हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण जो हीरा है दोस्तों चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, ठीक है ना। सूर्य हमेशा दोस्तों गर्म रहता है दोस्तों, कभी ठंडा नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना, कितने सालों से दोस्तों, ठीक है ना, सूर्य ऐसा ही है दोस्तों, ठीक है ना। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, तो ये हो रहा है आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण दोस्तों जो सूर्य है हमेशा गर्म रहता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों, जो रॉकेट की गति है दोस्तों, ये आपकी करती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों, ठीक है ना। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये काम करती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, मानव नेत्र कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो मानव नेत्र है दोस्तों, ये उत्तल लेंस की तरह काम करता है दोस्तों, ठीक है ना। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है कि दूर की चीजें जो है साफ दिखाई नहीं देती दोस्तों, तो इसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए दोस्तों, जो परमाणु बम है दोस्तों, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पे जैसे परमाणु बम गिरे थे दोस्तों, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इनकी जो दोस्तों ऊर्जा है, ये परमाणु बम है जो किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो ये है नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन पर दोस्तों, ठीक है ना। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रवाह गैस है, ठीक है दोस्तों। जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव। ओके। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में कौन सा दर्पण प्रयोग में होता है। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, आंख नाक कान की जांच करने के लिए दोस्तों, अवतल दर्पण ध्यान रखना है आपने दोस्तों इस चीज का। नेक्स्ट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो देखिए दोस्तों, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है धातु है दोस्तों, वो कौन सी है दोस्तों, पारा। पारा दोस्तों धातु में काउंट होता है दोस्तों, और लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापी जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो बिजली की धारा है किसके द्वारा मापी जाती है, ये आपकी मापी जाती है अमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, संवेग कैसी राशि है। तो संवेग जो है दोस्तों एक सदिश राशि हो जाएगी दोस्तों आपकी, ठीक है ना, याद रखना है अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, नेक्स्ट होगा दोस्तों, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, जो परमाणु के 3 जो मौलिक कण है जिनसे परमाणु मिलकर बनता है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोस्तों, ठीक है ना। तत्वों का सबसे छोटा भाग या कण कौन सा है। तो तत्वों का कोई भी तत्व है दोस्तों, उसका सबसे छोटा भाग को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि परमाणु 3 पार्ट से बना हुआ है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों, तीनों उसमें काम करते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। और जो न्यूट्रॉन है दोस्तों, उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने दोस्तों, ठीक है ना, जेम्स चैडविक ने इसकी। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम पार्ट 2 में लेके आएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे आपको, ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।